अब हम बात कर रहे हैं 8th क्वेश्चन की। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। उससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन बैंक, सम क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हम यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चंस है, जरा ध्यान से समझना है। कैलकुलेट द हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम गोइंग थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की बात करते हैं, तो वहां पर टोटल साइकिल का जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो 0 होता है, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें। ठीक है, अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डेल्टा यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर डेल्टा क्यू जो सिस्टम को हीट देते हैं वो डब्ल्यू के बराबर होता है, क्योंकि हमको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू होता है। तो यहाँ पर वर्क डन हम फाइंड करेंगे और वर्क डन जो होगा वो एरिया अंडर पीवी ग्राफ होगा। वर्क डन किसके बराबर होगा, वो होगा एरिया के बराबर। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास में क्वेश्चन में वीपी ग्राफ गिवन है, पीवी ग्राफ गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर पूरा एरिया फाइंड करेंगे। और चूंकि हम देखते हैं कि वहाँ पर साइक्लिक प्रोसेस में जो क्लॉकवाइज प्रोसेस होती है, अगर पीवी ग्राफ है, ये कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको नोट डाउन करना है। अगर हमारे पास में पीवी ग्राफ है तो अगर सिस्टम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ठीक है, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं तो वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होता है। पर अगर हम वीपी ग्राफ की बात करें, अगर वीपी ग्राफ की बात करें तो उल्टा हो जाता है। अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं तो वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं वीपी ग्राफ में, तो वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव होगा, मतलब हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम है। तो यहाँ पर ये हीट रिजेक्टेड बाय द सिस्टम फाइंड करने के लिए हम एरिया फाइंड करेंगे, और एरिया इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर हाइट देखें तो हाइट मान लेते हैं, ये जो वैल्यू गिवन है यहाँ पर वी नॉट गिवन है, यहाँ पर 2 वी नॉट गिवन है, यहाँ पर पी नॉट गिवन है, यहाँ पर 3 पी नॉट गिवन है, ऐसा मान लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 पी नॉट, दैट इज दी उसका लेंथ, और एरिया हो गया यहाँ पर वॉल्यूम, हाइट हो गया यहाँ पर वी नॉट। तो हमको मिला 2 पी नॉट इंटू वी नॉट। ओके, एंड दैट इज द वर्क डन, और ये वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो W इज इक्वल टू माइनस 2 पी नॉट वी नॉट। वर्क डन नेगेटिव इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर हम कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। थैंक यू।